ईरान के हमलों पर पाकिस्तान का पलटवार। एक दूसरे पर क्यों हमला कर रहे हैं ईरान और पाकिस्तान? क्यों ईरान और पाकिस्तान में हो गई दुश्मनी? पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है क्योंकि दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे पर कहर बरपा रहे हैं। पाकिस्तान वायु सेना का दावा है कि गुरुवार को ईरान क्षेत्र के अंदर स्थित कई बलूच अलगाववादी शिविरों पर हवाई हमले किए गए। पाकिस्तानी वायु सेना का कहना है कि जिन इलाकों में पाकिस्तान ने बम बरसाए हैं वे बलूच आतंकियों के ठिकाने हैं। पाकिस्तान अरसे से उन्हें तबाह करना चाहता है। इससे पहले पाकिस्तान की आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर की गई ईरान की एयर स्ट्राइक में 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए थे। पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की कड़ी निंदा करते हुए ईरान के प्रभारी राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब किया था। तो आइए जानते हैं ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, जैश अल अदल की असली कहानी क्या है और क्या ईरान और पाकिस्तान भिड़ जाएंगे। आज के दिन पाकिस्तान और ईरान के बीच जंग की आशंका जताई जा रही है, मगर एक समय तक दोनों एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। ईरान और पाकिस्तान के बीच लगभग 909 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसका निर्धारण 1950 के दशक में आपसी सहमति से हुआ था। यह सीमा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत को ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान से अलग करती है। इतिहास में भी पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। ईरान पहला देश था जिसने 1947 में पाकिस्तान को देश के तौर पर मान्यता दी थी। ईरान में ही पाकिस्तान ने अपना पहला दूतावास खोला था। शीत युद्ध के समय भी दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते रहे और एक ही भू राजनीतिक धड़े का हिस्सा रहे। वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान जंग के दौरान ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था। अब सवाल है कि ईरान ने पाकिस्तान पर यह हमला क्यों किया है। ईरान ने अपने एयर स्ट्राइक ऑपरेशन में आतंकवादी समूह जैश अल अदली को निशाना बनाया है, जिसे ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में मौजूद ईरानी आतंकवादी समूह बताया है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल जैश अल अदल संगठन क्या है जिसे ईरान ने निशाना बनाया है। जैश अल अदल एक सुन्नी इस्लामी संगठन है। ये ईरान में आत्मघाती धमाकों, किडनैपिंग, हत्या जैसे संगीन अपराधों में शामिल रहा है। अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की वेबसाइट पर छपी जानकारी के मुताबिक इस गुट की शुरुआत 2002 या 2003 में हुई थी। जुंदलाह के नाम से संस्थापक अब्दुल मलिक रिगी था। उसके विद्रोह का मकसद था ईरान से आजादी। जैश अल अदल मुख्य रूप से ईरान सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाता है। हालांकि उसने ईरान के सरकारी अधिकारियों, शिया नागरिकों पर भी घात लगाकर हमले किए हैं। साथ ही हत्या, हमले, हिट एंड रन छापे, अपहरण और आत्मघाती बम विस्फोट भी किए हैं। जैश अल अदल छोटे और हल्के हथियारों के साथ ही सुसाइड जैकेट और कार बम जैसे आईईडी का उपयोग करता है। बॉर्डर पर मौजूद सेना पर हमला करने के लिए गुरिल्ला वॉर का इस्तेमाल करता है। इसके लिए यह मुख्य रूप से छोटे हथियारों और रॉकेट आग का इस्तेमाल करता है। हालांकि पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बमबारी की असली वजह पता नहीं चली है। ईरान बरसों से जैश अल अदल जैसे संगठनों से परेशान है। वो पाकिस्तान पर इन गुटों को पालने पोसने के आरोप पहले भी लगाता रहा है, मगर कभी सीमा में घुसकर हमला नहीं किया था।